नमस्कार, आपका सेंट्रल एम्प्लॉय न्यूज यूट्यूब चैनल के नए और प्रेस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सैलरी व भत्तों पर सरकार का फैसला वापिस। जी हां, सभी केंद्रीय कर्मचारी, पेंशनर्स, रेलवे कर्मचारी, राज्य कर्मचारियों के सैलरी भत्ता सहित बड़ी खबर आई हैं। वही महंगाई भत्ता को लेकर हाई कोर्ट से भी फैसला आ चुका है। तो बने रहे इस वीडियो के लास्ट तक और जानते हैं इन खबरों को। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया होता, एक लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। वही चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको कर्मचारियों व पेंशनर से संबंधित लेटेस्ट से लेटेस्ट न्यूज़ पहुँचती रहे। दोस्तों, इन सभी खबरों को जानने से पहले सभी देशवासियों के लिए होम लोन को लेकर एक बड़ी खबर आई है। जी हां, होम लोन रेट 15 साल में सबसे कम, EMI भी कम होगी। जी हां, कोरोना वायरस महामारी के कारण देश इस समय संकट काल से गुजर रहा है। पूरी अर्थव्यवस्था ठप हो गई है। ऐसे में इसे उभारने के लिए केंद्र सरकार ने राहत पैकेज की घोषणा की है। इसके अलावा वित्त मंत्रालय ने भी सभी सेक्टर के लिए राहत की घोषणा की है। वही RBI ने भी कई बड़े फैसले लिए हैं। RBI ने हाल ही में रेपो रेट कम करने की घोषणा, जिसके चलते होम लोन की ब्याज दर घटकर करीब 7% पर आने की उम्मीद है। ये पिछले 15 साल में होम लोन की सबसे कम ब्याज दर है। RBI ने शुक्रवार को रेपो रेट 0.40% कम किया है। रेपो रेट पर ही होम लोन और अन्य दूसरे लोन की ब्याज दरें निर्भर करती हैं। इसके साथ ही RBI ने लोन की EMI चुकाने के लिए अवधि को 3 महीने तक बढ़ा दिया है। इससे लोगों को काफ़ी राहत मिली है। कोरोना के कारण जिन लोगों को पैसे की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वे इस स्कीम का फ़ायदा ले सकते हैं। 15 साल की अवधि वाले 30 लाख रुपए के होम लोन पर अतिरिक्त करीब 2.34 लाख रुपए का ब्याज चुकाना होगा। ये 8 EMI के बराबर होगा। वही भारतीय स्टेट बैंक SBI ने 30 लाख रुपए तक होम लोन लेने वाले मौजूदा ग्राहकों की ब्याज दर 7% पर आ जाएगी। यह अभी 7.4% है। 30 लाख से 75 लाख रुपए के होम लोन की ब्याज दर 7.65 से घटकर 7.25% हो जाएगी। वही 75 लाख रुपए से ज़्यादा के होम लोन पर ब्याज दर 7.75% से घटकर 7.35% हो जाएगी। महिला ग्राहकों के लिए ब्याज की दर और 0.05% कम हो जाएगी। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी और ऐसे बैंक जिन्होंने अब तक अपने होम लोन को रेपो रेट से नहीं जोड़ा, उनके होम लोन में कमी का फ़ायदा अपने ग्राहक को देने की कम ही उम्मीद है। हालांकि प्रतिस्पर्धा के चलते बैंकों ने अब ऐसा कदम उठाना शुरू कर दिया है। इस क्रम में होम लोन देने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी HDFC ने होम लोन रेट को घटाकर 7.5% कर दिया है। उम्मीद है अन्य कंपनी और बैंक भी जल्द ही ऐसा ही कदम उठाएगी। अगली बड़ी खबर, रेलवे कर्मचारियों के खाते में जल्द आएंगे भत्तों के पैसे, बस करना होगा ये काम। जी हां, कोरोना वायरस महामारी के चलते देश भर में किए गए लॉकडाउन में सरकार की ओर से कई तरह की राहत दिए जाने के बाद हालात कुछ पटरी पर आने लगे हैं। हालांकि वायरस के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए अभी भी बहुत से ऑफिसों में सीमित संख्या में ही कर्मचारी पहुंच रहे हैं। लॉकडाउन में राहत के साथ ही रेलवे ने कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। रेलवे की ओर से सभी कर्मचारियों से उनके मार्च और अप्रैल की सैलरी से जुड़े भत्तों का बिल जमा करने की बात कही है। बिल जमा करने पर कर्मचारियों को उनके भत्तों का भुगतान जल्द ही कर दिया जाएगा। सभी भत्तों के बिल जल्द जमा करने हैं। जी हां, रेलवे के दिल्ली मंडल की ओर से जारी किए गए निर्देशों के तहत मार्च 2020 से अप्रैल 2020 के बीच के सभी तरह के भत्तों जैसे TA, NDA, NHA, लीव एनकेसमेंट, चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस, ओवर टाइम, एरियर बिल आदि के बिल 5 जून के पहले जमा करने के लिए कहा गया है। बिल जमा करने पर इस बिल का भुगतान जून महीने की सैलरी में कर दिया जाएगा। कर्मचारी दिल्ली डिवीजन के पर्सनल डिपार्टमेंट में जाकर अपना ये बिल जमा करा सकते हैं। ये बड़ी खबर, पटरी पर आने लगी हैं रेलवे की सेवाएं। जी हां, कोरोना वायरस लॉकडाउन में 12 मई को रेलवे 15 जोड़ी राजधानी एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन चला रहा है। अभी इन ट्रेनों के लिए तत्काल बुकिंग नहीं है। इनमें वेटिंग लिस्ट वाले पैसेंजर को जर्नी नहीं करने दी जाएगी। ट्रेन खुलने के 4 घंटे पहले पहला चार्ट निकलेगा।
दूसरा चार्ट 2 घंटे पहले आएगा। इंडियन रेलवे ने राजधानी स्पेशल के रिजर्वेशन सिस्टम में बदलाव किया है। इन ट्रेनों के लिए एडवांस रिजर्वेशन पीरियड को 7 दिन से बढ़ाकर 30 दिन करने का फैसला किया गया है। 1 जून से शुरू होगी 200 ट्रेनें। बता दें कि भारतीय रेलवे ने 1 जून से 200 विशेष ट्रेनों के लिए बुकिंग शुरू करने के 24 घंटे के भीतर ही 12,50,000 यात्रियों के लिए 5,72,000 टिकट बुक किए गए हैं। रेल मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 1 जून से शुरू होने वाली 200 ट्रेनों के लिए गुरुवार सुबह से 12,54,706 यात्रियों के लिए कुल 5,72,219 टिकट बुक किए गए हैं। शुरू हुई है बुकिंग। जी हां, रेलवे ने IRCTC की वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन पर गुरुवार सुबह से 200 विशेष ट्रेनों के लिए ऑनलाइन बुकिंग शुरू कर दी है। हालांकि बाद में दिन में रेलवे ने PRS काउंटरों, डाकघरों और IRCTC एजेंटों के माध्यम से टिकट बुक करने की भी घोषणा की है। खुल गए टिकट काउंटर। जी हां, टिकट बुक करने के लिए शुक्रवार को देश भर के कई स्थानों पर PRS काउंटर खोले गए हैं। रेलवे ने कोरोना वायरस के प्रसार से निपटने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन के बीच 25 मार्च से यात्री, मेल और एक्सप्रेस ट्रेन सेवाओं को रद्द कर दिया था। हालांकि पूरे देश में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए केवल माल और विशेष पार्सल ट्रेनें चल रही थी। इसके बाद रेलवे ने फंसे हुए प्रवासी कामगारों, तीर्थयात्रियों, छात्रों और पर्यटकों के परिवहन के लिए 1 मई से श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू किया है और 12 मई को रेलवे ने 15 जोड़ी विशेष वातानुकूलित ट्रेनें भी शुरू की हैं। अगली बड़ी खबर, मोदी सरकार लॉकडाउन 5 देश में लागू करेगी या नहीं। आइए जानते हैं सरकार के क्या हैं संकेत। भले ही देश में कोरोना संक्रमित रोगियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन अब जिस तरह का संकेत मिल रहे हैं उससे लगता है कि देश में 5वें चरण में लॉकडाउन लागू नहीं होगा। केंद्र सरकार अब लॉकडाउन में छूट का दायरा लगातार बढ़ा रही है। इसके तहत उन्होंने रेल और घरेलू कमर्शियल उड़ानें शुरू करने की घोषणा की है। मोदी सरकार ने 1 जून से 200 पैसेंजर ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। इसे देखते हुए रेल मंत्रालय ने अब यात्रियों को इन ट्रेनों के लिए टिकट बुक करने के कई विकल्प दिए हैं। उसी समय केंद्र सरकार ने भी 25 मई से घरेलू वाणिज्यिक उड़ानों को फिर से शुरू करने की घोषणा की थी। रेल और घरेलू वाणिज्यिक उड़ानों की शुरुआत की घोषणा के बाद लोग उम्मीद कर रहे हैं कि देश में 5वें चरण में तालाबंदी लागू नहीं होगी और तब भी प्रतिबंध बहुत सीमित होंगे। कल से राजस्थान में भी रोडवेज बसों का संचालन शुरू हो जाएगा। वैसे भी दुनिया के किसी भी देश में अभी तक कोरोना वायरस का इलाज नहीं हो सकता है। WHO ने यह भी कहा है कि दुनिया को अब कोरोना वायरस के साथ रहना पड़ सकता है। अगली बड़ी खबर, यूपी में एस्मा लागू, सरकारी कर्मचारियों से डरी सरकार। जी हां, कोरोना महामारी के मद्देनजर प्रदेश में सरकार ने यूपी में एस्मा लगाने का फैसला किया। इसके तहत अगले 6 महीने तक राज्य में सरकारी कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकेंगे। सरकार का यह आदेश राज्य सरकार के दिन सरकारी कर्मचारी राज्य सरकार के स्वामित्व वाले निगम और स्थानीय प्राधिकरणों पर लागू होगा। इस संबंध में कार्मिक विभाग के अपर मुख्य सचिव मुकुल सिंघल ने अधिसूचना जारी की है। इसमें कहा गया है कि राज्य सरकार ने यह फैसला लोकहित में लिया है। उत्तर प्रदेश के आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम 1966 के तहत राज्यपाल ने 6 महीने तक हड़ताल पर रोक लगा दी है। इसके दायरे में उत्तर प्रदेश राज्य के कार्यकलापों से संबंधित किसी लोक सेवा राज्य सरकार के स्वामित्व वाले निगम और स्थानीय प्राधिकरण शामिल हैं। संकट की घड़ी में होता है एस्मा का इस्तेमाल। जी हां, संकट के हालात से निपटने के लिए एस्मा 1968 में संसद से पारित किया गया था। इसका मकसद सिर्फ इतना था कि अगर राज्य या केंद्र को लगता है कि ऐसा हालात पैदा हो गए हैं जिसकी वजह से सामान्य सेवा बहाल रखने के रास्ते में कर्मचारी रोड़ा न बने, यानी कि इस कानून का इस्तेमाल उस समय किया जाता है जब राज्य में आपदा जैसे हालात हो और सरकारों को लगता हो कि ऐसा करना देश या राज्य के लिए उचित होगा। ये कानून अधिकतम 6 महीने के लिए लागू किया जा सकता है। जब एस्मा लागू होता है तो अनिवार्य तौर पर कर्मचारियों को इसका पालन करना होता है। अगर कोई कर्मचारी इसका उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। संबंधित के खिलाफ बिना वारंट गिरफ्तारी भी की जा सकती है। अगली बड़ी खबर, दिल्ली हाई कोर्ट ने डीए फ्रीज कराने को ठहराया अनुचित। जी हां, डीए कर्मचारियों का अधिकार है, नहीं रोक सकती है सरकार। महंगाई भत्ता डीए को फ्रीज करने को लेकर सरकार की मुखालफत कर रहे राज्य कर्मचारी और पेंशनर्स का दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश आने के बाद पक्ष मजबूत हुआ है। कर्मचारियों ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को उत्तराखंड में भी लागू करके डीए फ्रीज के आदेश को निरस्त करने की राज्य सरकार से मांग की है। कोर्ट के इस निर्णय से उत्तराखंड में नई हलचल शुरू हो गई है। केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स के
जनवरी 2020 से जून 2021 तक के महंगाई भत्ते को स्थगित करने का आदेश किए हैं, जिससे राज्यों में भी लागू किया है। उत्तराखंड में भी 24 अप्रैल को डीए स्थगित करने का आदेश जारी किए गए हैं। इसके बाद खपा लगभग 5 लाख कर्मचारी और पेंशनर सरकार के इस फैसला का विरोध कर रहे हैं। प्रदीप शर्मा की ओर से दिल्ली हाई कोर्ट में लगाई गई याचिका पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि प्रत्येक कर्मचारी और पेंशनर्स को महंगाई भत्ते के साथ वेतन व पेंशन पाने का अधिकार है, जिसे सरकार रोक नहीं सकती है। इससे पूर्व भी सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में भी निर्णय दिया था कि प्रत्येक पेंशनर्स को पेंशन देना सरकार का दायित्व है। सरकार बजट की कमी का बहाना बनाकर इसे रोक नहीं सकती है। दिल्ली हाई कोर्ट निर्णय को लागू कर कर्मचारी और पेंशनर्स को शीघ्र डीए की राशि को जारी करने की मांग की है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि यदि सरकार ने 24 अप्रैल 2020 को जारी डीए स्थगन आदेश को निरस्त नहीं किया तो वे भी कोर्ट जाने को बाध्य होंगे।